कैसे पड़ा श्री कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल। आज की हमारी वीडियो जो है वो इसी पर आधारित है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि हमारे श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा है। तो इसी के विषय में आप सभी के साथ में मैं आप सबको साथ शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। तो इसके विषय में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो मैं आप सभी को सुनाऊँगी और उसी से आप सभी को पता चलेगा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल जी पड़ा। कहते हैं कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुम्मन दास रहते थे। कुम्मन दास बहुत ही आनंद से अपने भगवान जी की पूजा और सेवा किया करते थे। कुम्मन दास का एक पुत्र भी था, रघुनंदन दास, जो हमेशा से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था और भगवान की सेवा के चलते उन्हें छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत कहने का न्योता आया। पहले तो कुम्मन दास ने वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया तो बहुत ज़्यादा जोर देने पे वो जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की पूजा पाठ करके जाया करूँगा और सेवा की पूरी तैयारी करके जाया करेंगे और रोज़ाना कथा कह के वापस लौट आया करेंगे। तो कुम्मन दास ने भोग की सारी तैयारी कर दी, पूजा पाठ भी खुद ही कर लिया, लेकिन भोग की तैयारी करके अपने बेटे को समझा दिया कि भोग लगा देना ठाकुर जी को और मैं जा रहा हूँ कथा कहने के लिए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। उसके मन में एक ये छवि थी कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी थी तो रघुनंदन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि अभी अगर भगवान जी ने भोग नहीं लगाया तो पिताजी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और बोलेंगे कि इसने भोग भगवान जी को दिया ही नहीं होगा और ऐसे ही बस झूठ बोल रहा है। तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से जब रोने लगा तो भगवान जी ने सोचा कि बच्चा है, तो उन्होंने अपना बाल रूप रखा और भोजन ग्रहण करने लगे। तो जब रघुनंदन दास जब घर आए तो उन्होंने कहा कि बेटा भगवान जी का जो भोग है वो लेकर आ जाओ। तो रघुनंदन जी कहने लगे कि पिताजी भोग तो भगवान जी ने पूरा खा लिया। तो रघुनंदन दास जी को थोड़ा सा लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए इसने पूरा भोग जो है वो खा लिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब वो दूसरा दिन हुआ तो उन्होंने फिर से भोग बनाकर रख दिया और बोले कि ये बेटा भोग लगा देना। ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गए। तो कुम्मन दास जी को थोड़ा सा शक हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे एक दिन लड्डू बनाए और लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और अपने बेटे से बोला कि आप ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो लड्डू की थाली रघुनंदन जी ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुम्मन दास ने ये सब छुपकर देख रहा था। जैसे ही ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुम्मन दास भागता हुआ आया और प्रभु के श्री चरणों में गिरकर विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल जी के हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में ही वो जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा और उसी दिन से उनके इस स्वरूप की पूजा की जाने लगी। लेकिन कुम्मन दास बहुत ही अच्छा भक्त था, लेकिन उसके बेटे को उसकी जो है वो पूजा का फल बहुत जल्दी मिल गया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी जो मैंने आप सभी को सुनाई। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सभी के लिए लाती रहूँगी। राधे राधे सभी को।